जिब्राइल अलैहिस्सलाम लास्ट बाउंड्री पर क्यों रुक गए थे? पिछले पार्ट में मैंने एंजल्स के ट्रेवल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ब्लैक होल की रियलिटी बताई थी। 1916 में कार्ल चाइल्ड ने आइंस्टाइन की रिसर्च पर काम किया और इस बात को सॉलिडिफाई किया कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी चीज रिटर्न नहीं आ सकती, क्योंकि उसके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना प्रेस करती है कि उसका टर्न होना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन ब्लैक होल में लाइट चली जाए तो वो भी टर्न नहीं हो सकती 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होने के बावजूद। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एंजल्स भी एक लाइट नूर होते हैं और लाइट मोहताज होती है टाइम की, और ब्लैक होल में टाइम फ्रीज हो जाता है। बट हुजूर कैसे चले गए? अब साइंस एक कंडीशन रखती है जिसे एम थ्योरी ब्रेन कॉस्मोलॉजी कहते हैं। साइंस के हिसाब से हमारी पूरी कायनात, ऑल काइंड ऑफ प्लैनेट्स, ऑल काइंड ऑफ गैलेक्सी, ब्लैक होल, इवन लाइट, ये एक वॉल पर चिपकी हुई हैं, जिससे इन सब का हटना नामुमकिन है। और इस वॉल के बाहर एक हाई डायमेंशन मौजूद है जिसे हायर स्पेस कहा जाता है। अब फिजिक्स हमारे सामने 3 ऐसे पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट रखती है जो इस बाउंड्री को क्रॉस करने की ताकत रखते हैं। बल्क पार्टिकल्स, ग्रेविटन्स और न्यूट्रिनो, यानी कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स का दूसरी डायमेंशन में जाना पॉसिबल है। अब कुरान में हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। आलमीन यानी ऑल काइंड ऑफ डायमेंशन यानी इन्फिनिट वर्ल्ड। अब ये वर्ड सिर्फ हुजूर के लिए यूज करना ये प्रूफ करता है कि फिजिकल मैटर में सिर्फ वही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ऑल काइंड ऑफ डायमेंशन की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं डिवाइन की परमिशन के साथ। और कुरान के चैप्टर 17 पार्ट 15 में ऑलरेडी ये बात मेंशन करी गई है कि ये ट्रेवल डिवाइन यानी अल्लाह ताला की तरफ से था। बट आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो उसके लिए दूसरी जगह का टाइम फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर मेराज से वापस आए तो अर्थ पर कुछ ही घंटे गुजरे थे।